हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय पर पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कुंभ राशि केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू चेक करने वाले हैं रीडिंग को, ठीक है। ट्रिपल टू लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। 1111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देख लेते हैं कुंभ राशि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस समय। ओके सो सबसे पहले कुंभ राशि आपके पर्सन की एनर्जी, खुद की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ में, कैसा चल रहा है उनके आसपास का सिनेरियो। द टेन ऑफ स्वॉर्ड, ये अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर दे आर लाइक डेड, मतलब जिंदगी जी रहे होंगे बट एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कुछ भी या तो इनके अकॉर्डिंग नहीं है, या कुछ चीज़ें लाइफ में स्ट्रगल सम दिख रही है इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको किसी ने बिट्रे किया है, चीट किया है, ऐसी एनर्जी है। बट बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा बिट्रेयल भी देखने को यहाँ मिल रहा है। तो द टेन ऑफ स्वॉर्ड किसी चीज़ का कंप्लीशन हुआ है और ये कंप्लीशन बहुत पेनफुल रहा है, बहुत खतरनाक टाइप रहा है। ये कोई इजी एनर्जी नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें एक इंसान है और वो लाइफ को एंजॉय कर सके, ऐसी एनर्जी नहीं है ये। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए, सबसे ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है ये बात। कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा भी हुआ है जैसे इविल आई हो गया या स्पेल हो गया, कुछ ऐसा भी इनके साथ हुआ है। ओके नाउ द कार्ड इज फॉर ये रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ऐसी है कि ये रिश्ते को बहुत मैं से देखते हैं कि मैं, मेरा रिश्ता, ये रिश्ता मैंने बनाया, इस रिश्ते को मैंने ग्रो किया, इस रिश्ते में मैंने बहुत काम किया। तो जब एक इंसान की ये ऊर्जा होती है ना कि मेरी वजह से ये रिश्ता है या मैंने इस रिश्ते को बनाया, तो उस रिश्ते से अटैचमेंट भी बहुत होती है। तो ऐसा है कि इसको इस रिश्ते से अटैचमेंट बहुत है, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते में एज जैसा चल रहा था रिश्ता वैसा चाहते हैं कि हाँ वैसा ही रहे रिश्ता, सिक्योर रहे रिश्ता, इसको सिक्योर किया जाए। बट वैसे ही जैसे ये चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कुछ आपके लिए चेंज हो जाए या इस रिश्ते के लिए कुछ चेंज हो जाए, नहीं। मतलब जो जैसा चल रहा था वैसा ही रहे। दूसरा, इस रिश्ते को ये सिक्योर करना चाहते हैं, या सिक्योर रिश्ता था तो एज इट इज़ रखना चाहते हैं, ठीक है। ये रिश्ता इनके लिए ऐसे है जैसे कि इनके लिए मनी है, जैसे पैसा होता है ना एक इंसान के लिए हर तरफ से आ जाए, ऐसा इनको ये रिश्ता है कि रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, टूटे ना, इस रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे विद द फोर ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इनके लिए एक, जैसे पूरा पहले मान लो अगर इनका कोई रिश्ता ख़राब हुआ है या पहले इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इनके अंदर एक डर भी है कि इनका पहले कोई रिश्ता ख़राब हुआ है तो ये रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये इस रिश्ते में जैसे होता है ना कि कुछ, मतलब सबके लिए नहीं है, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिश्ते से इनको पैसे का भी बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ओके नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू Aquarius,
करंट फीलिंग्स में कार्ड आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड, विच मीन्स कि यहाँ पर इस इंसान की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग दिख रही है। एक इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इशू आया हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं शायद आपके आसपास जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या आप शायद बिल्कुल कुछ सुनने के मूड में नहीं हो उनकी वजह से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको अगर इनसे बात नहीं करी है तो इनको बिट्रेयल फील हो रहा है, अब इनको लग रहा है कि इनको आपको चैलेंज देना है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड ये भी है कि बड़ा प्रैक्टिकल साइड है इनका, इमोशनल साइड नहीं है, बहुत इमोशनल ये अभी अवेलेबल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो उनकी एनर्जी दिख रही है वो 10 ऑफ सॉर्ड दिख रही है। जिस इंसान के लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ड चल रहा होगा ना, वो बहुत इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, और ये बात हम समझ सकते हैं यहाँ से, है ना। तो पेज ऑफ सॉर्ड भी ऐसी एनर्जी की बहुत इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं नज़र रखना आपके ऊपर, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना, आपको मैसेज के बाद आपके साथ चिट चैट करना, आपको मैसेज करना, या आपकी इन्फॉर्मेशन रखना, ये चीज़ें उनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड ऐसा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती भी रहती है किसी ना किसी थ्रू, हो सकता है सोशल मीडिया से मिल रही है, हो सकता है किसी इंसान के थ्रू मिल रही है। बड़ा ही इमेच्योर देख रहे हैं आपको, और उनको लगता है कि आप एक तो इमेच्योर हो, ऊपर से आप ब्लंटली कुछ भी बोल देते हो, बहुत जल्दी होती है आपको चीज़ें ख़त्म करने की, कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, माइंडसेट में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा रिश्ते को भी वो सिक्योर देखना चाह रहे हैं। माइंडसेट में भी उनको ये है कि ये रिश्ता बना रहे, कंसिस्टेंट रहे, आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ सपोर्ट बना रहे। विश फुलफिलमेंट भी कह सकते हो इस इंसान की, कि आप इस इंसान के लिए एक विश फुलफिलमेंट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को ऐसा भी दिखता है कि ये रिश्ता जो है ना नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। अगर माइंड सेट की एनर्जी देखूँ तो, अगर आप मान लो बहुत टाइम से पॉज एनर्जी में हो, आप एक दूसरे से नहीं मिल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, आप लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, आप लोग एक दूसरे के साथ रहें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस भी स्थिति में आप हो उससे नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं। अगर मान लो आप सेपरेशन में हो तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, अगर आप दोनों फ्रेंडशिप में हो तो ये रिलेशनशिप तक जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी बताता है कि दे वांट टू चिल, दे वांट हैप्पी टाइम विद यू, एंड माइंड में कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ये महसूस करते हैं। और मुझे 4 ऑफ वॉन्ड से मैरिज भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि सिर्फ 4 ऑफ वॉन्ड सिर्फ मैरिज नहीं कहता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिज की वाइब भी दिख रही है। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है रिकन्सिलेशन चाहते हैं। डिज़ायर है यहाँ एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल कहता है कि इस इंसान की डिज़ायर है कि आप इसको अप्रोच करें। आप पहले भी अप्रोच करते थे, और अभी भी आपकी वही एनर्जी ये चाहते हैं कि आप वैसे ही इनको अप्रोच करें, वैसे ही इनसे कनेक्ट करें, बात करें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आप थोड़ा सा अगर रिश्ते में ऐसे हो गए हो ना, ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग हो गए हो, तो आप वापस उस नर्चरिंग एनर्जी में आ जाए, वापस आप ग्राउंडिंग एनर्जी में आ जाए। सो सॉरी, आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ा ग्राउंडेड हो जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल से ही चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो पहले था ना एनवायरनमेंट, जैसा भी था वैसा वापस आ जाए। ठीक है, सिनेरियोस ठीक हो जाए। और डिज़ायर यहाँ पर ये भी है कि कोई ना कोई सॉरी अपॉलॉजी भी ये चाह रहे हैं आपसे। ओके, व्हाट इज़ द इंटेंशन, देखो मजीशियन एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी यही बताती है कि जैसे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ रहना चाहते हैं, खुद को ज़्यादा ओपन अप नहीं रखना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं आप इनके अकॉर्डिंग बात कर लो, आप इनके अकॉर्डिंग रिश्ता निभा लो, आप इनके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें कर लो, वो ठीक है, बट उनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग जो है ना इनिशिएट्स नहीं लेने हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं करने हैं, है ना, ये एनर्जी है। मजीशियन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये हर सोर्स से आपको पाना चाहते हैं। इनके पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे आप पे नज़र भी रखते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, आप इनकी वाहवाही करते रहो, आप इनके अकॉर्डिंग चलो, जैसा ये चाहें वैसा आप, ठीक है, लाइफ में मोल्ड हो जाओ, ऐसी एनर्जी है। मजीशियन एक अगर इसका साइड देखा जाए अच्छा साइड है, येलो एनर्जी के साथ आता है, बहुत ही प्यारा एनर्जी है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। बट इसी का अगर दूसरा साइड देखो तो मजीशियन सच तो नहीं है ना, मजीशियन को अगर दूसरी साइड से भी देखा जाए सच तो नहीं है ना, करता तो कोई ना कोई टेक्निक ही है ना, वो भ्रम ही तो हमारे अंदर पैदा करता है ना, सच में थोड़ी कोई जादू हो रहा होता है। बस ये वही एनर्जी है कि वो चाहता तो है कि आप उसकी लाइफ में रहें, बट उसको ये कि उसके इल्यूजन में आप बने रहें। अगर जैसे ही आप इल्यूजन से बाहर गए तो वो आपको फिर हो सकता है उसको ये लगे कि अरे ये इंसान इतना इंटेलिजेंट क्यों है, या ये इंसान मेरे से डिफेंसिव
मोड पे बात कर रहा है या अपने लिए स्टैंड कैसे ले लिया इसने, ठीक है ना, ये एनर्जी है। नाउ द कार्ड इज द फॉर द ब्लॉकेज। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है द स्टार कार्ड। ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में है कि आप दोनों, होता है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, कुछ ना कुछ दोनों ही छुपा रहे हो। आपके पर्सन भी हो सकता है बातें छुपा रहे हैं, आप भी हो सकता है बातें छुपा रहे हो। दूसरा, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज ये है कि अगर आप एक दूसरे से रिलेशनशिप रखना भी चाहते हो ना, तो सामने वाले से बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है, डिमांड्स हैं आपकी, कि मतलब अगर आपने उसके लिए 2 मैसेज किए तो सामने वाले का भी 2 मैसेज आना चाहिए, कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग इन द सेंस की, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो घर में कोई बड़े हो सकते हैं जो इस रिश्ते को नहीं चाहते। द स्टार कार्ड हीलिंग की बात भी करता है कि पास्ट के किसी ट्रॉमा से अभी तक हील नहीं हुए हैं, पास्ट के किसी ट्रॉमा से अभी तक आप हील नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में अभी वो बेहतरी नहीं आ रही है, ठीक है। द स्टार कार्ड मेहनत की बात भी करता है, तो जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं आप इस रिश्ते में बने रहो, पर उनको कोई अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लेना, मतलब खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ पेंटिकल, भाई मैं जैसा हूँ जैसी हूँ ऐसा ही चले रिश्ता, भाई मेरे से ज़्यादा उम्मीद ना की जाए, तो फिर ये एनर्जी है। ओके, आप लोगों को हो सकता है एक दूसरे के लिए क्लैरिटी भी ज़्यादा नहीं है। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर द मैसेज। पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज देखो, मैसेज में भी प्लानिंग है, मैसेज में भी वेटिंग है, मैसेज में भी पॉज एनर्जी है। इस एनर्जी को आप ये नहीं कह सकते कि इंसान आपके लिए कोई इनिशिएट ले रहा है या ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा कोई मैसेज है नहीं। ये मैसेज है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि जब जो इन्होंने इतने सोर्सेज लगाए, जो इन्होंने इतनी मैनिफेस्टेशन लगाई, जो इन्होंने इतना ज़्यादा जो है अपने आप को क्लोज ऑफ रखा, जो इन्होंने अपने आप को इतना छुपा कर रखा, तो आपने अभी तक इनको ढूंढा क्यों नहीं सोशल मीडिया पे, या आपने अभी तक इनको मतलब इनकी तरफ जाकर आपने बातचीत करनी क्यों नहीं चाहिए, इनके प्लान के अकॉर्डिंग आपने काम क्यों नहीं किया, आपने इनको चेज क्यों नहीं करा, क्योंकि इन्होंने तो इसी तरीके की इंटेंशन क्रिएट करी थी, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन? एक्वेरियस। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? दैट इज अगेन प्लानिंग, अगेन वेटिंग, अगेन पॉज एनर्जी। ये पॉज एनर्जी है, प्लानिंग यही है, आपका वेट है, बहुत ज़्यादा होपफुल है, एक्शन नहीं है इसमें, इसे एक्शन नहीं कहूँगी मैं। ये पास्ट को लेट गो करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोचते हैं कि पास्ट को लेट गो करके मैं आगे इनिशिएट ले लूँ, मैं बात कर लूँ, बट इनका वेट क्या है? इनका वेट ये है, ये वेट कर रहे हैं कि आप कब इनिशिएट लोगे, आप कब बात करोगे, आप कब सामने से कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये होपफुल है कि आप कांटेक्ट करेंगे, बट ये खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो पॉज नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डिले भी नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से अगर आप एक्शन का वेट कर रहे हो तो थोड़ा डिले ही दिखेगा आपको। इमीडिएट फ्यूचर जो है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड। इमीडिएट फ्यूचर ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को या आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू, ठीक है, या फिर रिगार्डिंग फॉर योर फ्रॉम योर पार्टनर, कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती है रिगार्डिंग फैमिली, कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है, कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। MFSEGCVARZQ पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है जानते हैं। द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में शादी वगैरह के बीच बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मैरिज नहीं हुई हुई है और ये लोग जो है ट्रेडिशन कल्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये मैरिड ही हैं और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो जो कि किसी प्रोफेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कराई जा रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं और अभी इनिशियल स्टेजेस पर रिश्ता चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक ही साथ काम करना, एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट पर कोई काम करना, उसकी वजह से इनकी फ्रेंडशिप डे बाय डे अच्छी होती जा रही है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है मैरिज के लिए अच्छा है। ओके, तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। बट कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी फैमिली की तरफ से ही मैरिड है, मतलब फैमिली ने इनकी कल्चर वगैरह चेक चुक करके सब कुछ मैरिज करवा रखी है, ऐसा कुछ है यहाँ पर।
और चीज़ें अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी तो फिक्स की जा रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खतरनाक यहाँ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर द फैमिली। फैमिली के लिए 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, पार्टनर, फैमिली की तरफ से एक्शन। अच्छा, ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है वो खुद स्टक है, वो खुद कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर बैठी हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ना ही कुछ आपके पार्टनर को क्लियर कर पा रही हैं। पार्टनर के फादर भी थोड़ा डोमिनेटिंग मेल जो उनकी लाइफ में है, फादर नहीं बोलूँगी क्योंकि सबके लिए फादर नहीं हो सकते, कोई मेल हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग हो उनकी लाइफ में, वो भी एक पॉज एनर्जी में है। उनकी भी एक ऐसी एनर्जी में वेट कर रहे हैं सामने वाले का, वो भी पॉज एनर्जी में है, ठीक है। पार्टनर भी देखो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो भी चाहते हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट भी क्या है कि सब कुछ ठीक हो जाए बट उन्हें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, ठीक है। फैमिली की तरफ से फैमिली भी बच रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है फैमिली, और यही बात मैंने आपको अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में बताई है कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन दिख रहा है ज़्यादा। वो भी वेट ज़रूर कर रहे हैं, वो भी माइंड गेम ज़रूर खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आने की कोशिश यहाँ नज़र नहीं आ रही, या कोई एक्शन की कोशिश यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस? इस स्थिति में गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है चैलेंजिंग टाइम है फॉर श्योर, बट ये नहीं है कि इस चैलेंजिंग टाइम में आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दो कि आप अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ को निगलेक्ट करो, नहीं। आपको इस रिश्ते में डट के खड़े रहना है, शील्ड करो अपने आप को, और ये देखो कि एक शील्ड तो आप अपने आप को करेंगे, एक शील्ड यूनिवर्स आपको करेंगे, बट स्टैंड लेना आपका काम है, डरो मत, ठीक है। और कुछ ना कुछ इस टाइम पर भी आपको सीखने को मिल रहा है, ओके। सो उसे सीखो, और अपनी बात रखने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।